जावेद ऑफिस के लिए जैसे ही अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली एक लड़की उसे उंगली के इशारे से उसे घर में मजे करने के लिए बुला रही है। जावेद ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये लड़की आखिर मुझे गंदे इशारे भला क्यों कर रही है, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। जावेद ने देखा कि वो लड़की हवस भरी निगाहों से उनको देखकर मुस्कुरा रही है। जावेद उस लड़की को इग्नोर करके अपने काम पर चला गया। वो लड़की अपने घर में सोचने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस शख्स को अपनी जाल में फंसा कर ही रहूंगी। अगले दिन जब जावेद उस घर के करीब से गुजरा तो आज भी वो लड़की उसे उंगली के इशारे से हवस के साथ उसे अपने करीब बुला रही थी। लड़की ने कहा कि आजो शर्माओ नहीं, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करा दूंगी, बस मुझे एक तो मौका दो। जावेद को अब रहा नहीं जाता, उसको भी उस लड़की के पास जाने का बड़ा मन होता, पर वो शादीशुदा था, इस वजह से उसको भी बड़ा डर लग रहा था। जावेद ने अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया और वो फौरन अपनी ऑफिस के लिए वहां से चला गया। जावेद रात को सोते वक्त सोचने लगा कि कल अगर वो लड़की मुझे इशारा करे तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके घर में चला जाऊंगा और खूब मजे करूंगा। अगली सुबह जावेद अपने घर से निकल गया। जब वो उस घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि आजा एक बार तो आ, सामने शरबत रखा हुआ है और तुम गटर के पानी पीने की बात कर रहे हो। वो लड़की उसे हवस के साथ अंदर बुलाने लगी। जब जावेद ने ये देखा तो वो बड़ा खुश हुआ कि आज तो कुछ भी हो जाए मैं इसका काम तमाम करके रहूंगा। जावेद ने बाजार में इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। जब उसको पक्का यकीन हो गया कि कोई देख नहीं रहा है तो वो चुपके से उस लड़की के घर में घुस गया। जावेद ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो और मुझे रोज ऐसा इशारा क्यों करती थी। लड़की ने कहा कि मैं अभी जवान हूँ और खूबसूरत भी, मुझे आपके जैसे ही आदमी की शख्स जरूरत है तो मुझे खुश कर सकिए, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ मजे करके ही रहूंगी। जावेद ने ये सुना तो वो बड़ा खुश हो गया कि मैं भी तो यही चाहता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। वो लड़की जावेद का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। लड़की ने कमरे का दरवाजा बंद किया और वो जावेद को हवस के साथ देखने लगी। जब वो जावेद के करीब आई तो जावेद को अचानक अल्लाह का खौफ याद आ गया। उसे याद आया कि कोई लड़की जीना की दावत दे और तुम उस हाल में हो कि उसके साथ ये काम कर सको, फिर भी आप उसे ठुकरा दो तो ऐसे लोगों को कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा। वो फौरन खौफ खुदा की बुनियाद उस कमरे से बाहर निकल कर भाग गया। वो फौरन अपने घर आया और कमरा बंद करके मुसल्ला बिछाकर रो रो कर अल्लाह से अर्ज करने लगा कि या रब, आज मेरे पास मौका था, मैं सब कुछ कर सकता था, मुझे रोकने वाला कोई भी इंसान नहीं था। मुझे तेरा अजाब और खौफ याद आ गया और मैंने इस बड़े गुनाह को ठुकरा दिया है। मुझे इसका दुनिया में कोई अजर नहीं चाहिए, बस तू मुझे हसर के दिन अपने अर्श का साया मुझे नसीब करना, क्योंकि मैंने तेरी फर्मा बरदारी की है। दोस्तों, सच में यही होते हैं असली अल्लाह वाले, जो गुनाह की दावत मिले और उसे वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ठुकरा दे, तो ऐसे लोगों को कल हसर में अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। दोस्तों, अगर आप जावेद की जगह पर होते तो उस औरत के साथ मजे करते या उस औरत को ठुकरा देते? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।